हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इस लेक्चर में अपन ईथर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पढ़िए मेरे साथ में ईथर। सबसे पहले आपको ईथर की डेफिनेशन बनानी है। ईथर क्या होता है, तो आप इसके लिए पढ़िए कि ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज, ये दो लोन पेयर है, और जो वैकेंट दो वैलेंसीज जो होती हैं दोनों पर यदि एल्काइल या फिर एराइल कोई भी ग्रुप यदि लग जाता है, मींस आर और आर यदि कनेक्ट करते हैं अपन, या आर ए आर कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम ईथर बोलते हैं। या फिर डेफिनेशन वाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे अपने पास ROH एल्कोहल है, और ये एल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल में H2O बाहर निकलने पर जो प्रोडक्ट बना है वो ROR है। यहां -H2O जब मैं करूं तो बोलिए एनहाइड्राइड ऑफ, ये कौन है, एल्कोहल, तो बोलिए एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल कौन होते हैं, ईथर होते हैं। तो ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। और इस डेफिनेशन के साथ में लर्न रखिए कि एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, इसलिए ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O होता है। इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं अपन एल्कोहल की, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब अपन ईथर में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक प्रिपेयर करें, टाइप्स पढ़ें कि एल्कोहल सॉरी ईथर के टू टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल ईथर होता है और दूसरा मिक्स्ड ईथर होता है। तो पहले अपन सिंपल ईथर को लिखें ROR, उसके बाद अपन सेकंड टाइप बनाएंगे, देखो जैसे मिक्स्ड ईथर, तो इसका मीनिंग होता है ROR'। ये यहां जो R' लिखा है इसका मतलब है कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट है। ऐसा अगर है तब तो मिक्स्ड ईथर बोला जाएगा। और यदि R दोनों सेम है, जैसे CH3 OCH3, तो ये सिंपल ईथर हो गया। जैसे C2H5 OC2H5, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो आप इसको बोलिए सिंपल ईथर है। एक CH3 होता, एक C2H5 है, तो दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, बोलिए मिक्स्ड ईथर। ये ईथर के टू टाइप्स बनते हैं। अब अपन चलते हैं ईथर के लिए नेमिंग। ईथर का नेम जब अपन बताते हैं तो दो टाइप से अपने को समझना चाहिए। एक तो ईथर को अपन कॉमन नेम में बोलते हैं एल्काइल ईथर। एल्काइल ईथर के लिए आप ऐसे लर्न रखो कि यहां ईथर में जो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज पर दो एल्काइल ग्रुप जो लगे हैं उनको पहले बोल दिया जाए। जैसे ये एल्काइल है, ये एल्काइल है, और जो ऑक्सीजन बीच में बच गया उसको बोलिए ईथर। तो आप इसमें देखो पहले इस एल्काइल को बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसका नाम पहले आ रहा वो एल्काइल बोल दिया इथाइल। दूसरा एल्काइल को ना बोलिए मिथाइल, और इस ऑक्सीजन को बोलिए ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, इसलिए आप शॉर्ट में एक साथ में क्या बोल रहे, देखो एल्काइल ईथर। मान लेते हैं कि अपने पास में ऐसे होता है, ये C2H5 OC2H5, तो ये एल्काइल है, ये एल्काइल है, दोनों सेम है, तो बोलिए इथाइल इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम बन गया है। अब इन जितने भी प्रकार के ईथर हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और सबको अपन एल्काइल ईथर के रूप में, कॉमन ईथर के रूप में अपन लिखते जाएं। इसी टाइप से अब इसका दूसरा नेम अपन यदि पढ़े तो IUPAC में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है। एल्कोक्सी एल्केन का नेम कैसे बताया जाएगा, मान लेते हैं कि अपने पास में ये ईथर है, देखो इस ईथर में जो आपके पास लॉन्ग चेन है जिस पर की नंबरिंग लंबी हो रही है ऐसे, वो तो एल्केन है। और जिस साइड में कार्बन कम है
उस साइड में ऑक्सीजन को साथ ले लीजिए तो हो जाएगा ऑक्सी, ऑक्सीजन को साथ में लेने पर ये बन गया ऑक्सी, एल्कोक्सी। जितने कार्बन का है उतने नाम बोलिए, बोलिए मिथोक्सी। मिथोक्सी कितने नंबर पर अटैच है, बोलिए 1 पर, तो अपन बोलेंगे 1 मिथोक्सी प्रोपेन। टोटल कार्बन 3 है ना, इसलिए प्रोपेन। सपोज यही मिथोक्सी आपके यहां होता तो कार्बन की काउंटिंग तो देखिए इस टाइप से बन गई है प्रोपेन, और उसमें आप मिथोक्सी कितने नंबर में देख रहे हैं, बोलिए 2 पे, तो अपन बोलेंगे 2 मिथोक्सी प्रोपेन। आपको एल्कोक्सी एल्केन बोलना है, जितने कार्बन की चेन है वो तो एल्केन, और उस लंबी चेन में कितने कार्बन का एल्कोक्सी है वो पहले बोल दिया जाता है। इसकी भी अपने को एक लिस्ट बनानी चाहिए, पूरी दोनों की एक साथ में लिस्ट बना करके बुक से हेल्प लेकर के दोनों टाइप के नेम ईथर के नोट करने चाहिए। ईथर की नेमिंग के बाद मैं ईथर की प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। उनमें फर्स्ट नंबर रिएक्शन आ रही है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरेशन। विलियमसन कंटिन्यूअस इथरेशन की रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेना है, C2H5 CH3 CH2OH। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो पहले H2O माइनस हो गया माइनस H2O, तो जो प्रोडक्ट बचा वो है CH3 CH2 HSO4। बोलिए इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आप सेकंड स्टेप में दोबारा से नोट कर रहे हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसकी इथेनॉल के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा रहे हैं। ध्यान रहे ये रिएक्शन 413 केल्विन टेम्परेचर पर करवानी है। अब आप यहां से H2SO4 माइनस कर दीजिए, ये H2SO4 डाइल्यूट बोला जाएगा क्योंकि पहले से H2O माइनस हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट बचा CH3 CH2 O CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर बनाने की इस रिएक्शन को बोलिए विलियमसन कंटिन्यूअस इथरेशन। कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही आप इनकी रिएक्शन करवाएंगे ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद इथाइल अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल ईथर बनाता जाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में कन्वर्ट होता जाएगा। यहां सेकंड रिएक्शन आ रही है ईथर की प्रिपरेशन में, जिसको अपन बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये अलग रिएक्शन होती है, इसको पढ़िए। विलियमसन सिंथेसिस भी ईथर प्रिपेयर करवाती है। इसमें आप RX की रिएक्शन जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, RX की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर होता है। आपको मैं फिर बता दूं एक बार, कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि RX की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर जो प्रोडक्ट बना वो एल्कीन होता है। यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं रहे इसके लिए आप सुन लो कि जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो तो प्रोडक्ट देगी ईथर, और इसमें जो रिएक्शन आपने एलिमिनेशन किया है E1 या E2 या इसी को मैं बोल दूं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तब आप इस रिएक्शन को एलिमिनेशन में बोलिए एल्कीन प्रोडक्ट देगी। तो आपको जब ईथर बनाना है
तो हमें RX की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी है। यदि आपने इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन बना दी है तो एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट आपको लर्न रखने हैं। अब मैं पहले एक बार इसका एग्जांपल देता हूं। इसके लिए आपको याद रखना है कि हमें RX जो है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री RX लेना है। यदि आपने ये 3 डिग्री RX ले लिया है तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होकर के एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको यहां एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री से प्रोडक्ट बनाना है। मैं ये रिएक्शन नोट कर दूं, आप समझिए इसको। देखिए मैंने R लिया है CH3 CH2 अक्ष और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं NaOR। तब जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl माइनस हो गया और प्रोडक्ट बन गया ईथर CH3 CH2 O CH2 CH3 और आप माइनस कर दीजिए NaCl। लेकिन ये जो ईथर बना है इससे मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का ईथर बनाना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मुझे ऐसा ईथर चाहिए CH3 CH2 O CH3 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 3 डिग्री कार्बन वाले ईथर की रिक्वायरमेंट है। दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट बनाने हैं, सिंपल नहीं बनाना, मिक्स्ड बनाना है। तो ऐसे में हमें कौन कौन से रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे? याद रखना आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड यदि आप लेंगे तो उससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और मैंने ये 1 डिग्री RX ले लिया है। यदि आपको यहाँ 3 डिग्री कार्बन की जरूरत है तो जो सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड आपने लिया है वो 3 डिग्री का ले लीजिए। ये 3 डिग्री का सोडियम एल्कोक्साइड लेकर के NaCl माइनस हो गया और प्रोडक्ट बन गया। मान लेते हैं कि अपने 3 डिग्री RX ले लिया। अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखना ये रिएक्शन हटा रहा हूं और मैंने ये RX जो है ये वाला ये 3 डिग्री ले लिया है। जैसे ही आप 3 डिग्री RX लेंगे तो फिर प्लस I इफेक्ट लग रहा है, देखिए, इसलिए इजीली Cl हटा। लेकिन जैसे ही प्रेजेंस आप सोडियम एल्कोक्साइड की देंगे जिसमें कि ये 1 डिग्री वाला है तो इसकी प्रेजेंस में ये अल्फा कार्बन से तो अक्स और बीटा कार्बन से H हट जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। इसमें आप एल्कीन प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। यहां अपने पास प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा। यदि आपको 3 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है ईथर का तो सोडियम एल्कोक्साइड जो लिया गया है वो 3 डिग्री लेना चाहिए। ये मेरी सेकंड नंबर रिएक्शन थी यहां पर ईथर बनाने के लिए। मैं नेक्स्ट थर्ड नंबर में चलूं ईथर की प्रिपरेशन में। नंबर 3 R अक्ष यानी Ri की रिएक्शन सिल्वर Ag2O के साथ करवाएंगे तब प्रोडक्ट ईथर बनता है। ये रिएक्शन ऐसे करवा सकते हैं आप। Ri के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, देखो Ri और इसकी रिएक्शन आप Ag2O के साथ करवाएंगे Ag2O। तो सिल्वर आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर करने से ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया ROR। इसको बोलिए ईथर। ये ईथर बनाने की अपन ने थर्ड नंबर रिएक्शन पढ़ी है। नंबर 4 सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन के बाद ईथर बनाने की फोर्थ नंबर रिएक्शन अपन शुरू कर रहे हैं जिसको अपन ने ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो C2H5OH बोलिए इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सेकंड मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल से करवा रहा हूं। इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और ये रिएक्शन याद रखनी है आपको Al2O3 एल्यूमिना 523 केल्विन टेंपरेचर पर करने से ये H2
गया और प्रोडक्ट बन गया C2H5OC2H5 ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये भी बता दूं आपको, यही रिएक्शन अब एल्यूमिना की प्रेजेंस में ही है। 623 केल्विन टेम्परेचर पर ये इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH जो आप देख रहे हैं, ये CH3CH2OH, अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस में इस इथाइल अल्कोहल को 623 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो आप इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोडक्ट बोलिए एल्कीन बनती है, एथीन बनेगा। तो यहां मिस्टेक नहीं हो, गलती नहीं हो, ध्यान रखना। मैंने ईथर की प्रिपरेशन का टॉपिक आपको प्रिपेयर करवाया है। अब मैं चलता हूं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसके लिए आप सबसे पहले पढ़िए कि ईथर लिक्विड होता है, और लिक्विड में भी मैंने बोला है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है इसकी वेपर्स बनती हैं, बहुत ज्यादा वेपर्स बाहर निकलती हैं। और ये बताऊं, देखो जैसे आइस जो होती है, आइस में से वेपर्स निकलती है तब वो छूने पे ठंडी लगती है, तो ईथर में भी ठीक ऐसा ही होता है। वोलेटाइल नेचर होने के कारण ईथर को छूने पे वो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। इसके बाद आप इसको पढ़िए, ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड हो गया। थर्ड आप नेक्स्ट को पढ़िए, बोलिए इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, ऑर्डर आ गया इसका। नेक्स्ट आप पढ़िए इनफ्लामेबल। इनफ्लामेबल लिक्विड का मतलब हो गया कि ये ज्वलनशील है, ईथर को जब अपन जलाते हैं तो ये जलने लगता है। फिर पढ़िए सोल्युबिलिटी, तो कहिए इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसोल्युबल होता है बट सोल्युबल इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये घुल जाता है। और ये इनसोल्युबल क्यों है, उसका रीजन है कि ईथर में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग एब्सेंट होती है ईथर में। नेक्स्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि ईथर जो होता है उसकी कंपेयर यदि अपन वाटर से करें, एक साइड में अपने पास में वाटर है और एक साइड में अपने पास में ईथर है, तो ईथर और वाटर में से ये लाइट होता है वाटर की कंपैरिजन में, ये हैवी होता है, ये हैवी है और ये लाइट होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। बीपी जो होता है ये लो होगा ईथर का, और उसका रीजन वो ये है कि इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं होने के कारण, एब्सेंट होने के कारण इसका बीपी कम है। और डाई इथाइल ईथर जो है C2H5OC2H5, इसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 307.6 केल्विन होता है। मैं ईथर की एक प्रॉपर्टी और बता दूं आपको, इसके अलावा भी आप ये ध्यान रखना कि ईथर जो होता है वो एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आप इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। जब अपन ईथर बनाते हैं ये ऐसे, ये ROR अपन ऐसे लिखते हैं ROR, तो सबसे पहले तो पढ़िए कि ये वाटर की तरह V शेप में होता है। ऑक्सीजन के पास में ये दो लोन पेयर होते हैं और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये भी याद रखिए कि यहाँ ईथर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद भी बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट नहीं होता है, बल्कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करने के कारण ये बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है। थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, इससे ये मतलब एक्सटेंशन आ जाता है बॉन्ड एंगल में। वी शेप्ड ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है। ये ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक हो गया। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, उसमें ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।